आइए सबसे पहले चौपाइयों को श्रवण करें और उसके बाद में फिर शब्दार्थ और मूलार्थ, फिर कुछ भाव पक्ष रखने की चेष्टा करूँगा। दुख सुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमिय सुजीवन माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा, काशी मग सुर शरिक्रम नासा, मरु मारव मही देव गवाशा, शरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। ये आज की चौपाइयाँ हैं, इन पर हम प्रकाश डालने की चेष्टा करते हैं। सर्वप्रथम आइए, दुख क्या है, सुख क्या है, पाप और पुण्य, दिन रात, इस सारे शब्दों का अर्थ आप सभी जानते हैं। दुख माने कष्ट, सुख माने जिसमें कष्ट की अनुभूति ना हो। यह एक ऐसी अवस्था जिसमें आपको प्रसन्नता आती हो, उसको सुख कह सकते हैं। कोई साधन से सुख होता है, सुखी होता है, तो कोई पैसे से सुखी होता है, कोई पुत्र से सुखी होता है। ये मन की एक अवस्था है। सुख और दुख क्या है? ये मन की ही अवस्था है। कोई 4 मंजिल मकान बना कर के सुख अनुभूति करता है, कोई 10 मंजिल बनाने के बाद भी दुखी रहता है। तो सुख और दुख क्या है? काहे मन का विकार है। जैसा आप मन को तैयार कर लोगे, वह अल्प में भी प्रसन्न रह सकता है और बहुत में भी दुखी रह सकता है। सुख और दुख क्या है? मन की एक अवस्थाएं हैं। पाप क्या है और पुण्य क्या है? जो अकरणीय है, जिसको नहीं करना चाहिए, और वह यदि हम करते हैं, शास्त्र सम्मत नहीं है, तो वह पाप है। तो कहा पुण्य क्या है? तो कहा जो शास्त्र सम्मत है, वेद सम्मत जो बात है, आचरण है, कथन है, और आपकी जो जीवन शैली है, दिनचर्या है, वह पुण्य है। दिन क्या है? तो कहा दिन जिसमें सब कुछ दृश्यमान हो जाए, वह दिन है। इसमें भवन भुवन भास्कर जिससे उदय होते हैं तो दिन कहलाती है, और जब भुवन भवन भास्कर अस्त हो जाते हैं, चंद्रमा उदयमान हो जाते हैं, तो रात्रि कहलाती है। यानी कि रात्रि में देखने के लिए आपको प्रकाश का संबल चाहिए, और दिन को देखने के लिए आपको केवल आँखों की दृष्टि चाहिए। भगवान स्वयं प्रकाश करते हैं, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप दिन में भी रात्रि का आभास होने लगता है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि दिन नहीं है। भगवान सूर्य यदि उदय हो गए और किसी कारण वो बादलों के से आच्छादित भी हो जाते हैं, तो उसको आप रात्रि नहीं कह सकते हो, तभी आप उसको दिन ही कहोगे ना। और साधु क्या है, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन साधु माने सज्जन पुरुष, और असाधु जिसके आचरण ठीक ना हो, जो संतों को कष्ट दे, वो साधु। और सुजाति और कुजाति, ये शब्द बड़े मार्मिक हैं। तो कहा कि सुजाति कौन है और कुजाति कौन है? तो इसको आप अगर सामान्य भाषा में कहते हैं, तो सुजाति माने जो अच्छे कर्म करे,
देखिए, जाति जो है हमारे यहाँ जब सृष्टि हुई तो हमारे यहाँ संपूर्ण सृष्टि को ही 4 जातियों में विभक्त किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक, शूद्र। वेद ने कहा, पुरुष सूक्त में मंत्र है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई है, वेद क्षत्रिय की कहाँ से है। यानी कि हमारे यहाँ जो जाति की गणना थी वो कर्मानुसारेण थी, लेकिन वर्तमान समय में हमारे देश में, संपूर्ण देश में अनेक प्रकार के लोग जो है जाति क्या उपजातियों में विभक्त हो गए। और हिंदू सनातन धर्म में कभी पर्दा प्रथा भी नहीं थी और स्पर्श का दोष भी नहीं था। अगर स्पर्श का दोष होता तो भगवान राम सबरी के यहाँ नहीं जाते, भगवान राम निषाद के यहाँ नहीं जाते और भगवान गीध को गले नहीं लगाते। ये हिंदू समाज में जो विकृति आई और ये जो स्पर्श न स्पर्श की बातें आईं, इस काम को घोलने का, इस काम को सबसे अधिक यदि किसी ने बढ़ावा दिया है तो जो हमारे देश में इस्लाम का शासन आया तो उसने हिंदू समाज को छुआछूत युक्त, पर्दा युक्त और घृणा युक्त बना दिया। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जो कालखंड है वह उसी समय का है जब देश, संपूर्ण देश में इस्लाम का शासन था। और उस समय इस प्रकार से छुआछूत व्याप्त थी कि उच्च जाति में कहलाने वाले व्यक्ति भी अपनी ही स्वजाति के किसी व्यक्ति का छुआ पानी पीने में परहेज करते थे। और हमारे देश में अनेक प्रकार के मत संप्रदाय, शैव, वैष्णव, ये अनेक प्रकार के जो अखाड़े हैं इनमें भी आपस में छुआछूत का बहुत बड़ी मात्रा में विचार था। और इनकी भी अपनी खान पान की पद्धति, आचरण और नियम शैली एक दूसरे से भिन्न थी और एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी समय श्री रामचरितमानस की रचना की। तो साधु व साधु, जाति, सुजाति, कुजाति, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये अच्छी जाति के हैं और ये कुजाति के हैं, यानी कि ये कुलीन हैं और ये नीच हैं। अगर शब्द कहें तो ये कुलीन हैं और नीच हैं। किस जाति में हैं? अपने वर्ग में। सृष्टि में 4 वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अपने वर्ग में जो श्रेष्ठ है, और ब्राह्मण भी श्रेष्ठ हो सकता है और ब्राह्मण भी नीच हो सकता है, क्षत्रिय भी श्रेष्ठ हो सकता है और क्षत्रिय भी नीच हो सकता है। कोई भी किसी भी वर्ग में पैदा होकर के उच्च और नीचत्व को प्राप्त कर सकता है। कसाई भी भगवान को प्राप्त कर सकता है और मांस खाने वाला भी ब्राह्मण हो सकता है। तो जो भगवत के, हम तो इसका अर्थ इस प्रकार से करते हैं राम जी, जो भगवान के सन्निकट है वह कुलीन है और जो भगवान से दूर है वह नीच है।
ऐसा अर्थ कर सकते हैं आप। जो भगवान के सन्निकट है, वेद संबद्ध बात करता है, शास्त्र संबद्ध बात करता है और मानव कल्याण की बात करता है, वह उच्च है। और जो इनका विरोध करता है वह किसी भी वर्ग में हो, किसी भी जाति में हो, वह नीच हो सकता है। लेकिन यहाँ जो शब्दार्थ की बात करते हैं तो सुजाति माने कुलीन और कुजाति माने नीच। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमिय सजीवन माहूरु नीचू। दानव माने राक्षस, देव माने देवता, ऊंच माने तद वर्ग में ऊंचाई को प्राप्त करने वाले, श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाला, और तद क्रिया में ही निम्नता को प्राप्त करने वाला। अमी माने अमृत, सुजीवन माने सुंदर जीवन, माहुर माने विष और मीच माने मृत्यु। ये इसका शब्दार्थ है। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा। माया भगवान की मीयते मोहते, जो अपने में सभी को विमोहित कर ले, भगवान की माया है। विष्णोर माया भगवती या सम्मोहितम जगत। भगवान अपनी माया से ही संपूर्ण लोक का संचालन करते हैं। और ब्रह्म माने आप समझ ही रहे, जो सृष्टि ब्रह्मा के रचनाकार, जीव माने जीव मात्र, और जगदीश माने भगवान, जगह के जो ईश हैं। लेकिन इसको यहाँ पर एक शंका आपको उत्पन्न हो सकती है कि सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा और ब्रह्मा की सृष्टि का वर्णन हो रहा है कि ये दोष युक्त है और ये गुण युक्त है, तो भगवान तो इससे परे हैं। यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि जब यहाँ पर जो सृष्टि का वर्णन हो रहा है और सृष्टि में ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार हैं, तो जगदीश उनके तहत कैसे आ सकते हैं? यह एक प्रश्न है मन में। और लक्ष्य और अलक्ष्य, रंक और अवनीश। लक्ष्य माने यहाँ पर लक्ष्मी है, लक्ष्य माने यहाँ पर संपत्ति है, और अलक्ष्य माने जो दरिद्र है। अलक्ष्मी जिसके जो लक्ष्मी रहित है वह अलक्ष्य है। और रंक माने अलक्ष्य रंक, यानी कि लक्ष्मी रहित कौन? तो कहा रंक। रंक माने दरिद्र। और अवनीश माने पृथ्वी युक्त। पृथ्वी अवनीश माने अवनी नाम ईशा, यानी कि पृथ्वी का जो मालिक है वह अवनीश है। पृथ्वी के जो मालिक हैं वह अवनीश हैं। तो मैं भी बताऊंगा। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा। काशी मग सुर सरी क्रमनासा, मरु मारव मही देव गवाशा। काशी माने काशी, यानी कि वाराणसी। या काशी का मतलब है जो अपने ज्ञान से संपूर्ण को प्रकाशित कर दे, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर दे। काश्यते प्रकाश्यते इदम सर्वम जगत। जो किससे कहा? स्वज्ञानेन। जो अपने ज्ञान से संपूर्ण लोक को प्रकाशित कर दे, वह काशी। और मग माने मगहर। यहाँ पर कबीर जी चले गए थे उस समय में। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास में संत कबीर नगर है, वहाँ पड़ता है। सुरसर माने गंगा जी, और कविनाशा माने कर्मनाशा नदी। मरु यानी कि एक तरफ काशी में मान्यता क्या है कि काशी में जो भी
मरता है उसकी मुक्ति हो जाती है, और मगहर में जो मरता है वह नरक को जाता है। ऐसी लोक श्रुति है। तो यह बात जब कबीर को पता लगी तो कबीर तो जीवन पर्यंत काशी में रहे, लेकिन उनको जब आभास हुआ कि मेरा अब अंतिम समय आ गया है, तो कबीर ने तय किया कि यह जो धारणा है लोगों के अंदर, इस धारणा को बदलना चाहिए, और मैं राम का सेवक हूँ, राम का भगत हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कैसे मृत्यु के बाद में भगवान हमको नरक में भेजते हैं। इस धारणा को समाप्त करने के लिए कबीर ने तय किया कि मैं मगहर जाऊँ के मृत्यु को प्राप्त करूँगा, और फिर वो मगहर में गए। क्या हुआ वही जाने अस्तु। और काशी में विशेषता है कि जो भी वहाँ जाता है तो उसको भगवान शिव मुक्त कर देते हैं, ऐसी मान्यता है। और सुरसर माने गंगा जी, जो संपूर्ण जीव को पवित्र कर देती हैं, और कर्मनाशा, जहाँ सभी पुण्यों को समाप्त कर देती हैं, ऐसी मान्यता है। तो उस धारणा को समाप्त करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर इन सब बातों को उन्होंने कहा, और कह कर के उन्होंने क्या किया राम जी कि इसको समाप्त किया। काशी मग सुर सरी क्रम नासा, मरु मारव मही देव गवाशा, मरु मारव मही। देव माने ब्राह्मण, और गवाशा माने जो गाय, गवाशा माने गौ को खाने युक्त, यानी कि कोई गौ की रक्षा करने वाले भी हैं तो गाय को खाने वाले भी हैं। ये गुण और दोष किसमें कैसे कैसे है उसका गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ पर निरूपण किया है। और स्वर्ग है तो नरक भी है, स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, अनुराग क्या है, विराग क्या है। यानी अनुराग माने अनुरक्ति, विरक्त माने छोड़ना। और निगमागम, निगम माने वेद, निगम और गुण दोष, ये जो संपूर्ण सृष्टि है यह दोष युक्त है, गुण युक्त है। तो यदि गुण भी हैं तो दोष भी हैं। उनका गोस्वामी तुलसीदास जी ने निरूपण किया है, जो पूर्व में चला आ रहा था। और उसको किसमें कहा, उसका विभाजन किसने किया, तो कहा वेदों ने किया। स्वर्ग सरग नरक अनुराग विरागा, और निगमागम गुण दोष विभागा। अर्थात ये जो दुनिया है, दुनिया का मतलब ये होता है जो दो चीज से मिलकर के बने, गुण और दोष युक्त है। लेकिन जो संत हैं वह गुण को चुन लेते हैं, और जो परित्याज वस्तु इसको परित्याग कर देते हैं। ये गुण अवगुण जो विशिष्ट पदार्थ हैं ये ब्रह्मा की सृष्टि में पाए ही जाते हैं। वेद शास्त्रों ने गुण और दोषों का विभाग कर करके विधि के प्रपंच को, गुण और अवगुण को मिश्रित हैं, उनको उन्होंने अपने कर्म के आधार पे अलग अलग कर दिया। विधि प्रपंच गुण अवगुण को मिश्रित हैं, उससे कुछ उदाहरण यहाँ पर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिए हैं। अब यहाँ एक चौपाई थी, इसमें मैंने प्रश्न किया था कि माया ब्रह्म जीव जगदीशा। तो राम जी ब्रह्मा की सृष्टि में जगदीश कहाँ से आ गए, तो उसका यहाँ पर जो लोग इस प्रकार का संदेह उत्पन्न करते हैं, ये जो सृष्टि है इसमें सबकी सत्ता होती है। यह पंचभौतिक शरीर है, इसमें भी सभी की सत्ता है। इसमें ब्रह्मा भी हैं, इंद्र भी हैं, सारे देवता इसमें वास करते हैं।
तो इस सृष्टि में जगदीश का भी वास है। जगदीश माने यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा ना लेकर के जगदीश तत्व का इस सृष्टि में और जीवात्मा में भी वास है, ऐसा इसका अर्थ समझना चाहिए। दुख सुख पुण्य, दुख सुख पाप, पुण्य दिन राति, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देव, ऊंचे अरु नीचू, अमीय सजीवन, माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा, काशी मग सुर सरिक्रम नासा, मरु मारो मही देव गवासा, शरग नरक अनुराग विरागा, और निगमागम। इसको किसने अलग किया? तो कहा वेद ने जो ये सृष्टि है, क्या गुण है क्या दोष है, इसको अलग कर दिया। और आगे फिर जो चौपाइयाँ हैं उनकी व्याख्या मैं अगले आने वाले वीडियो में करने वाला हूँ। अभी कुछ थोड़ा सा व्याख्या कम करते हुए कथाक्रम को आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहा हूँ। सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया।